नमस्कार, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में। मैंने पहले 2 पार्ट में बताया कि इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं और बोलने वाला कोई नहीं है, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। उसी सीरीज में मैं आज बात करूँगा, आज आपको कुछ मुद्दे बताऊँगा, छुपा खेल के बारे में बताऊँगा। सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित, कार्मिक की बात कर रहा हूँ। एक विशेष निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारा मेहनताना हमें मिल जाएगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। कार्मिक का काम क्या होता है? कार्मिक यानी पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे का, जिसमें एचआर की एक्टिविटीज होती हैं। कर्मचारियों की अटेंडेंस सही है कि नहीं, छुट्टियां सही है कि नहीं, उसको जो भी नियमानुसार भुगतान होने हैं वह हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखना उसका काम है। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सारा कार्मिक देखता है। एचआर आप जानते हैं। और हमारे भोपाल रेल मंडल में सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित, इनकी बात ही क्या है। मतलब इतने दमदार अधिकारी हैं ये कि आप कितने भी भ्रष्टाचार के खुलासे कर दीजिए, कोई इन पे हाथ तक नहीं डाल सकता। तत्कालीन प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर अलबेला जी, वह तो मुंबई जाने के उसमें बैठे थे और शायद मेरे सूत्रों ने बताया एक पर्टिकुलर डील के तहत इनको पैटर्नेज दी थी। वह डील क्या थी मैं नहीं जानता। उसके बदले में सीनियर डीपीओ ने क्या उनको ऑब्लाइज किया मैं नहीं जानता। पर डील थी कुछ। बहरहाल वह तो मुंबई चले गए। अब जो चार्ज है वो है प्रभात जी के पास। प्रभात जी के सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित जी से बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं। भोपाल रेल मंडल में पदस्थ है अजय कुमार दीक्षित जी। इनके बड़े अजीब अजीब कारनामे हैं। पहला तो मैं बता दूं कि नियम कायदे कानून कुछ मायने नहीं रखते इनके लिए और ये खुली छूट है इनको काम करने की। भोपाल रेल मंडल में ये इनको डीआरएम का भी बहुत करीबी माना जाता है और पश्चिम मध्य रेलवे में जीएम साहब के भी ये आंख के तारे बने हैं। यही कारण है कि पीसीपीओ यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, कार्मिक का सबसे बड़ा अधिकारी, वह भी कोई कार्रवाई लगभग नहीं करता। मैंने खुलासा किया था कि एक बंगला प्यून को किस प्रकार से गलत तरीके से बैक डेट में अप्रूवल साइन लेटर साइन करके, जो बकायदा ऑन रिकॉर्ड है, उसको भुगतान करवाया गया। हमारे सूत्रों ने बताया इस भुगतान के पीछे कुछ इंटरनल डील थी, जो भी रही हो भगवान जाने, पर थी। इसके अलावा मैंने कहा टेक्निकल रेजिग्नेशन रेलवे में प्रावधान होता है, उसमें भी नियमों को ताक पे रख के ये जज बन के मानव हित और इन सब की बात करते हुए उनको, उन लोगों को टेक्निकल रेजिग्नेशन का फायदा दिला दिया जो कायदे से देखा जाए तो उसके लिए एलिजिबल नहीं। 2 मामले, इसके अलावा और भी कई मामले मैंने उजागर किए हैं। एक जो इनकी सबसे खास बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे सूत्रों ने बताया, कार्मिक एक ऐसी शाखा मानी जाती है रेलवे में जिसमें उसमें काम करने वाले कर्मचारी यानी वेलफेयर इंस्पेक्टर हो या ओएस हो या एपीओ हो, इन लोगों में बहुत ज्यादा करप्शन का स्कोप रहता नहीं है या काम ना करने का। तो अजय कुमार दीक्षित के पहले जितने भी सीनियर डीपीओ आए हैं अपने कार्यकाल में 3 साल 4 साल के, 1 2 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 5 किसी ने अपने मातहत कार्य करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को चार्जशीट दी होगी, यानी कि आरोप पत्र टाइप से, SF5 या SF11। पर हमारे सूत्रों ने बताया कि अजय कुमार दीक्षित जब से भोपाल रेल मंडल में आए हैं, 1.5 2 वर्ष हुए होंगे मेरे हिसाब से, अक्टूबर 21 से अक्टूबर 22, हाँ 1.5 2 साल। इन इतने कम समय पे हमारे सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित जी ने अपने मातहत कार्य करने वाले कई कर्मचारियों को SF5 और SF11 तक दे रखा है। और छोटी छोटी बातों पे बेसिकली वह जब अपना निजी काम कोई अपने मातहत कर्मचारियों को बताते हैं, तो वह कर्मचारी यदि नहीं करता तो उसको बिना किसी मतलब के चार्जशीट थमा दी जाती है। और हमारे सूत्रों ने बताया कि यदि ये लिस्ट निकाली जाए तो 1.5 वर्ष के कार्यकाल में यह 10 से 15 या शायद 20 25 लोगों को ये SF5 या SF11 दे चुके हैं। अजय कुमार दीक्षित के आने के बाद इतने कम समय में इतने लोग, इतनी संख्या में चार्जशीट दी गई, तो या तो पहले वाले सीनियर डीपीओ जितने रहे हों, चाहे गांगुर्डे जी रहे हों, चाहे श्रीवास्तव जी रहे हों, चाहे मीणा जी रहे हों, चाहे कोई रहा हो, वह लोग नाकाबिल थे, समझ नहीं पाए, या इनके आने से नीचे वाले एकदम से बहुत ज्यादा करप्ट हो गए या गलत काम करने लगे, कुछ भी है। पर है बड़ी अजीब बात,
और उसपे कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी एक कार्यप्रणाली है। किसी कर्मचारी से यदि इनको कोई काम करवाना है, उसने नहीं किया गलत काम, तो या उसको एक चार्जशीट दे देंगे SF11 बेमतलब की बातों पे। जब उस चार्जशीट का जवाब उनके पास आ जाएगा, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, निराकरण नहीं करेंगे। क्या रेलवे में इन चार्जशीट के निराकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है? जैसा कि होता है कई मामलों में कि यदि आपने किसी को आरोप पत्र दिया तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंतर से उनको उस आरोप पत्र का निराकरण करें। मेरी जानकारी अनुसार हमारे सूत्रों ने बताया कि कई मामलों में निराकरण नहीं हुआ, साल-साल भर से SF5, SF11 का खेल चल रहा है, यानी एक मानसिक दबाव बनाने का। यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है? चलिए चार्जशीट की बात दूर भी कर दूं, तो 2 मामले जो मैंने प्रमाणित तौर पे बताए थे, उन पे क्या हो रहा है? हालांकि विजिलेंस ने जांच जरूर शुरू की है, ये हमें हमारे सूत्रों ने बताया, पुख्ता सूत्रों ने, द करंट स्टोरी की खबर का असर हुआ। और उस जांच का हुआ क्या? इनके एक और करामात बताता हूं, बड़ा दिलचस्प मामला है। इनकी एक खास बात है, ये कर्मचारी नेताओं पे बड़ी दरियादिली दिखाते हैं और नियम विरुद्ध काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। यहां तक कि हमारे सूत्रों ने यह भी बताया कि कई मामलों में आउट ऑफ द वे जाके कर्मचारी नेताओं को फेवर किया है। एक एपिसोड बहुत जल्दी खुलासा करूंगा मैं उसका, वो डिटेल में करूंगा। फिलहाल तो ये कह दूं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता जी, जिनकी नैतिक जवाबदारी बनती है, वह चुप बैठे हैं। अजय कुमार दीक्षित में कोई विशेष काबिलियत तो होगी, जो नियमों के विपरीत जाके टेक्निकल रेजिग्नेशन भी दे रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, और किसी को भी बिना नियम के HRA दे दिया, बैक डेट में एप्लीकेशन। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए इस बंदे का कि यार मैं गलत करूंगा, और उसको बकायदा ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया। उनकी ज्वाइनिंग अक्टूबर की थी और वो मई की डेट में साइन कर दिया। दम तो है बंदे में। या तो अजय कुमार दीक्षित के अंदर विशेष काबिलियत है, या हमारे जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता जी वाकई में धृतराष्ट्र बन गए। जांच तो करिए, पूछिए तो। जबकि इसी मंडल में ईमानदारी की सजा भी दी जाती है, करप्शन की सजा नहीं दी जाती। बहरहाल, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, मैं अगला एपिसोड जल्दी कमर्शियल को लेकर चर्चा करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सुधीर कुमार गुप्ता जी से आपकी मुलाकात हो तो उनको यह जरूर पूछिएगा, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।